वेरी गुड आफ्टरनून क्लास 8 स्टूडेंट्स ऑफ JNV पिथौरागढ़। एक्सरसाइज 9.4 का कल एक क्वेश्चन जो है होमवर्क में दिया था, देखिए उसको चेक करिए क्या आपका आंसर ऐसा ही आया। a+3b इंटू x+5 था। ओके, तो पहले टर्म को लिया और दूसरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया, दूसरे बाइनोमियल से मल्टीप्लाई कर दिया a इंटू x+5। फिर इस +3b को यहाँ लिखा और इस दूसरे बाइनोमियल से मल्टीप्लाई कर दिया 3b इंटू x+5। तो a को अंदर मल्टीप्लाई किया इस ब्रैकेट के ax प्लस a इंटू 5 5a प्लस 3bx प्लस इंटू प्लस प्लस हुआ 3b इंटू 5 15b। तो आंसर आपका सही आया होगा। अच्छा, अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है एक्सरसाइज 9.4 का। 2.5l माइनस 0.5m इन ब्रैकेट एंड सेकेंड ब्रैकेट इज 2.5l प्लस 0.5m। तो वैसे ही करेंगे जैसे हम करते आए हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, पहला टर्म लिया और दूसरे बाइनोमियल से एज इट इज़ मल्टीप्लाई कर दिया, दूसरे को एज इट इज़ लिख दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया। फिर माइनस 0.5m से दूसरे बाइनोमियल को मल्टीप्लाई किया। क्या किया? पहले बाइनोमियल के सेकेंड टर्म के साथ दूसरे बाइनोमियल को मल्टीप्लाई किया। अब आप 2.5l को इस ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अंदर, तो 2.5l इंटू 2.5l। ठीक है। विक्रम राणा और दिया गर्ग, माफ़ कीजिए दिया भंडारी और काव्या पंत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ऐसे ही बाकी बच्चे भी उनसे प्रेरणा लें। 0.5m इंटू 2.5l। ओके, ये इंटू ये, फिर ये माइनस साइन इस प्लस साइन से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस बन गया। 0.5m इंटू 0.5m। सिंप्लीफाई कर दीजिए इसको। 2.5 का होल स्क्वायर होता है 6.25 स्क्वायर प्लस ये आ गया 1.25 lm माइनस 1.25 lm माइनस 0.25 m स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं सेम टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स हैं, अपोजिट साइन वाले, तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो आंसर आ गया 6.25l स्क्वायर माइनस 0.25 m स्क्वायर। देखिए एक आइडेंटिटी होती है, ये अगली एक्सरसाइज में करेंगे कि अगर ऐसा कहीं हो a+b इंटू a माइनस बी, तो उसको डायरेक्टली लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ये बीच वाले टर्म कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह का क्वेश्चन है। तो अगली एक्सरसाइज में अगर ये क्वेश्चन होता तो आप डायरेक्ट इसी से कर लेते, इस आइडेंटिटी के इस्तेमाल से। ओके, सिक्स्थ पार्ट देखिए। 3.4a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर एंड 4 इन ब्रैकेट ये। तो आप एक काम करिए, 4 को पहले अंदर मल्टीप्लाई करके रख लीजिए। 4a स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 8/3b स्क्वायर। अब आप आगे को सॉल्व करिए। पहला टर्म लिया और दूसरे बाइनोमियल से मल्टीप्लाई किया। जल्दबाजी नहीं करनी है इन क्वेश्चंस को करने में, स्टेप वाइज ही करें। ठीक है, प्लस दूसरा टर्म लिया प्लस 3b स्क्वायर लिया और दूसरे पूरे ब्रैकेट से यानी कि दूसरे पूरे बाइनोमियल से मल्टीप्लाई कर दिया। एक बार में एक काम करना है। पहला काम क्या करना है? पहला टर्म लीजिए, इस दूसरे बाइनोमियल से मल्टीप्लाई कीजिए। ओके, इस तरह से। तो ये सॉल्व करके ऐसा आ रहा है 3/4a स्क्वायर इंटू 4a स्क्वायर माइनस 3/4a स्क्वायर इंटू 8/3b स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस 3b स्क्वायर इंटू 4a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर इंटू 4a स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे प्लस और माइनस साइन मल्टीप्लाई होकर माइनस हो गया, माइनस 3b स्क्वायर इंटू 8/3b स्क्वायर। अगर कुछ टर्म कैंसिल्स हो रहे हैं, कुछ देखिए यहाँ पे कैंसिल हो रहे हैं तो कर लीजिए। 4 1 जा 4 यहाँ कैंसिल होता है। ओके, 3 1 जा 3 कैंसिल होता है, 4 2 जा 8। इसी तरह से यहाँ 3 1 जा 3 ये कैंसिल होता है। तो बचा क्या हमारे पास? 3a⁴। 3a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर a⁴ माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर बचा प्लस 12a स्क्वायर b स्क्वायर। b स्क्वायर a स्क्वायर कहिए या a स्क्वायर b स्क्वायर कहिए, बात एक ही है। ठीक है, माइनस 8b⁴। अगर लाइक टर्म्स कहीं दिख रहे हैं आपको तो उनको आप ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी करना है कर लीजिए। ये माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस का 12a स्क्वायर b स्क्वायर, तो हो जाएगा प्लस का 10a स्क्वायर b स्क्वायर।
माइनस 8b⁴ इस तरह से। ठीक है, कल जो है एक करेक्शन हुई थी, काव्या ने बताया था मुझे कि हुआ ये था कि 3a इंटू ए प्लस 3a इंटू बी प्लस 3a इंटू सी करना था यहाँ पे असल में, 3a इंटू सी। कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 5 की डी पार्ट की। ओके, तो यहाँ पे ए सी हो जाएगा, तो इसको करेक्शन कर लीजिएगा आप। ओके, बहरहाल अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, इसका 5th पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, पहला टर्म लिया, दूसरे से मल्टीप्लाई किया प्लस 3², दूसरा टर्म लिया पहले बाइनोमियल का और दूसरे बाइनोमियल से मल्टीप्लाई किया 3pq माइनस 2q²। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, 2pq इंटू 3pq माइनस 2pq इंटू 2q² प्लस 3q² इंटू 3pq प्लस, और ये माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस हो गया 3q² इंटू 2q²। साइंस का पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर टर्म्स ऐसे कैसा लिख दीजिए। ओके, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। 6p² q², देखिए p इंटू p² हो गया, q इंटू q² माइनस 4pq³, 4pq³, देखिए q इंटू q² q³ प्लस 9pq³, देखिए q² इंटू q³ हुआ माइनस 6q⁴ हो रहा है। देखिए q² इंटू q²q⁴ सेम बेस पे पावर से ऐड हो जाती हैं, है ना। एक्सपोनेंट लॉ आपने क्लास 7 में पढ़ा है। अच्छा, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया जा सकता है, माइनस 4pq³ प्लस 9pq³ ये हो जाएगा प्लस का 5pq³ माइनस 6q⁴। लाइक टर्म सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, देखिए बड़े वाले का साइन आएगा, है ना, तो प्लस का 5pq³ आएगा। अब इसको ऐसे समझ लीजिए, माइनस 4 एप्पल्स प्लस 9 एप्पल्स, ठीक है, तो प्लस का 5 एप्पल्स बचा। ओके, इस तरह से सॉरी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1, 5 माइनस 2x इंटू 3 प्लस एक्स। देखिए इसको थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। देखिए अब आपके समझ में आ गया होगा, तो 15 प्लस 5x माइनस 6x माइनस 2x², तो 15 माइनस एक्स माइनस 2x²। माइनस एक्स कहाँ से आया? यहाँ से आया, 5x माइनस 6x माइनस का x हो गया। ओके, इस तरह से सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेते हैं इस एक्सरसाइज के। कल हम आइडेंटिटीज़ के बारे में बात करेंगे। पहला टर्म लिया पहले बाइनोमियल का, दूसरे बाइनोमियल से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर प्लस का 7y दूसरा टर्म लिया पहले बाइनोमियल का और दूसरे वाले ब्रैकेट से पूरा का पूरा मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर x इंटू 7x, ओके, फिर माइनस साइन यहाँ ले लीजिए, x इंटू वाई। देखिए यहाँ प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, माइनस स्टार्ट में ले लिया। ओके, साइन का मल्टीप्लाई पहले कर लेते हैं, साइन का मल्टीप्लाई पहले कर लेते हैं। 7y इंटू 7x हो गया, प्लस और माइनस का साइन मल्टीप्लाई होकर माइनस हुआ 7y इंटू वाई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ मैं, इसको ध्यान दीजिए। मल्टीप्लाई द साइंस फर्स्ट, देन मल्टीप्लाई द टर्म्स, इट बिकम्स ईजियर टू सॉल्व। प्लस इंटू माइनस, ऑलवेज रिमेंबर मल्टीप्लाई द साइंस। ईयर प्लस, ईयर ऑल्सो प्लस, तो प्लस प्लस यहाँ प्लस ही आया ना, यहाँ पे प्लस इंटू माइनस, ये माइनस साइन इसलिए स्टार्ट में रख दिया। ओके, तो ये आया 7x² माइनस XY प्लस 49XY माइनस 7y²। देखिए 7y इंटू 7x, 7 7 49, y इंटू एक्स कहो या x इंटू वाई कहो, बात एक ही आएगी। तो यहाँ पे ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, माइनस XY प्लस 49XY। लाइक टर्म्स क्या होते हैं, फिर से याद दिला दूँ, ऐसे टर्म्स जिनमें वेरिएबल एक जैसा होता है उन्हें लाइक टर्म्स कहते हैं। ओके, तो माइनस XY प्लस 49XY, तो ये हो गया प्लस का 48XY माइनस 7y² बच्चों। ओके, तो एक बार में एक ही चीज़ करनी है, क्या कि पहला काम क्या करना है, इसका पहला टर्म लीजिए और दूसरे बाइनोमियल से मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर इसका दूसरा टर्म लीजिए, प्लस का b इंटू ए प्लस b², दूसरा बाइनोमियल कम्प्लीटली मल्टीप्लाई करना है इसमें। ओके, a² इंटू दिस प्लस b, फिर दूसरा टर्म लिया पहले बाइनोमियल का और दूसरे बाइनोमियल से मल्टीप्लाई किया। अब a² इंटू a³ प्लस a² b² प्लस ab प्लस b³, बस इससे ज़्यादा सब अनलाइक टर्म्स हैं, कुछ भी ऐड नहीं हो सकता।
फोर्थ देखिए पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इंटू टू पी प्लस क्यू, तो टेक द फर्स्ट टर्म ऑफ द फर्स्ट बाइनोमियल एंड देन मल्टीप्लाई इट बाय द सेकेंड बाइनोमियल। देन दूसरा टर्म लीजिए साइन समेत, माइनस क्यू स्क्वायर यहाँ ले लिया मैंने, माइनस क्यू स्क्वायर सेकेंड टर्म लिया और दूसरे बाइनोमियल से मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों। पी स्क्वायर इंटू टू पी प्लस पी स्क्वायर इंटू क्यू माइनस क्यू स्क्वायर इंटू टू पी माइनस प्लस यहाँ माइनस हो गया क्यू स्क्वायर इंटू क्यू, तो ये आया टू पी क्यूब प्लस पी स्क्वायर क्यू माइनस टू पी क्यू स्क्वायर माइनस क्यू क्यूब। देखिए सब अनलाइक टर्म्स हैं, सब अनलाइक टर्म्स से कुछ नहीं किया जा सकता, यही फाइनल आंसर हो गया हमारा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, सिंप्लीफाई करना है। क्या क्वेश्चन है? सिंप्लीफाई। ओके, चलिए, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 5 माइनस 5 और एक्स प्लस 5 और ये प्लस 25 ऐसा का ऐसा ही रहा। ये तो इसमें ये ब्रैकेट में नहीं है, सेपरेट है ये, तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए। क्या किया, इन दोनों बाइनोमियल्स को मल्टीप्लाई किया, ये ऐसे ही रखा रहने देते हैं। फिर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स हो गया एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 5 प्लस का 5x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 5 इंटू प्लस 5 माइनस का 25 प्लस 25 पहले से था। अब आप देखिए माइनस 25 प्लस 25 कैंसिल हो गया। ब्रैकेट्स को ओपन करने के बाद हमने पाया कि माइनस 25 और ये प्लस 25 जो पहले से था अपोजिट साइंस के हैं तो कैंसिल हो गए, तो ये आपका आंसर हो गया। ओके, आगे चलिए, ए स्क्वायर प्लस 5 इंटू बी क्यूब प्लस 3 प्लस 5, तो सेम है, पहले इसको सॉल्व करें, इसको सिंप्लीफाई करें जैसा क्वेश्चन नंबर 2 में था, है ना, इसी तरह से है ये फॉर्म। बाकी प्लस 5 बाद में देखेंगे उसका क्या करना है। तो ए स्क्वायर इंटू बी क्यूब प्लस 3 आया प्लस 5, दूसरा टर्म लिया और दूसरे बाइनोमियल से मल्टीप्लाई किया और ये प्लस 5 एज इट इज़ रहने दीजिए। अब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, ए स्क्वायर बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 5b क्यूब प्लस 15 प्लस 5। वी कांट डू एनीथिंग बिकॉज ऑल दीज वेरिएबल टर्म्स आर अनलाइक टर्म्स, तो इनमें तो कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन 15 प्लस 5 लाइक टर्म्स हैं, ये प्लस 20 आ गया। ओके, इस तरह से, ठीक है। ये वाला पार्ट, तीसरा पार्ट मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, आप इसको अपने आप करें, ठीक है। तीसरे का तीसरा टी प्लस एस स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर माइनस एस। हम फोर्थ वाला देखते हैं, ए प्लस बी इंटू सी माइनस डी प्लस ए माइनस बी इंटू सी प्लस डी प्लस 2 इंटू ए सी प्लस बी डी। तो लंबा सा स्टेटमेंट देखिए, घबराना नहीं है, आपको जो मेथड है मेथड को ही यूज़ करना है। पहले आप इस पर कंसंट्रेट करिए। पहला टर्म लीजिए, पहले बाइनोमियल का a इंटू सी माइनस डी, फिर दूसरा टर्म लीजिए प्लस बी विथ साइन और c माइनस डी। अब आप इस पर फोकस करिए, प्लस, ठीक है, इस पर फोकस करिए आप केवल, a इंटू सी प्लस डी माइनस बी इंटू सी प्लस डी प्लस 2 इंटू ए सी प्लस बी डी, मैंने ऐसे रहने दिया अभी। ओके, ये पहले से था सेपरेट। ओके, अब आप देखिए बहुत सारे टर्म्स कैंसिल हो सकते हैं। a को अंदर मल्टीप्लाई किए ब्रैकेट में, तो ए सी माइनस ए डी प्लस बी सी प्लस और माइनस साइन यहाँ माइनस हुआ, बी डी प्लस ए सी प्लस ए डी माइनस बी सी, है ना, माइनस इंटू प्लस, अगेन इट इज़ माइनस बी डी प्लस 2ac प्लस 2bd। इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, 2ac प्लस 2bd। अब आप देखिए क्या कोई टर्म अपोजिट साइंस वाले हैं तो वो कैंसिल कर सकते हैं क्या हम? देखिए ac नहीं है, ad, तो अपोजिट साइन वाले कोई नहीं है। तो आप देखिए पहले ac प्लस ac एक साथ लिख लीजिए। ओके, और ये 2ac वाला टर्म, सारे ac वाले टर्म एक साथ लिख लिए। ओके, फिर माइनस ए डी, अच्छा यहाँ देखिए माइनस ए डी प्लस ए डी, माइनस ए डी
प्लस ए डी प्लस बी सी माइनस बी डी और प्लस 2BD। अब आप देखिए ये तो हो गया 2AC प्लस 2AC, ये हो गया 4AC। माइनस ए डी प्लस ए डी कैंसिल हो गया, प्लस बी सी माइनस बी सी कैंसिल हो गया। ओके, यहाँ आया माइनस 2BD प्लस 2BD। देखिए माइनस बी डी माइनस का 2BD, तो देखिए माइनस 2BD प्लस का 2BD कैंसिल हुआ, तो आंसर क्या आया फाइनल 4AC। देखिए अधिकतर टर्म्स कैंसिल हो गए। ओके, स्टेप वाइज करना है बच्चों, ठीक है। स्टेप अगर आप मेथड सही हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। x प्लस वाई इंटू 2x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस 2y इंटू एक्स माइनस वाई। तो आप क्या करिए, स्टेप से चलिए, मेथड से चलिए। पहला टर्म लिया, इस बाइनोमियल से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसको लिया और 2x प्लस वाई प्लस फिर यहाँ पर भी x इंटू एक्स माइनस वाई प्लस 2y इंटू एक्स माइनस वाई। पहला टर्म लिया और दूसरे बाइनोमियल से मल्टीप्लाई किया, इस पर ध्यान दीजिए केवल, प्लस 2y लिया और दूसरे बाइनोमियल से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप अंदर मल्टीप्लाई करिए, ब्रैकेट्स को ओपन करिए, तो x इंटू 2x हो गया 2x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 2xy माइनस 2y स्क्वायर। ओके, तो सारे लाइक टर्म्स को ध्यान में रखते हैं। 2x स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर, ये हो गया 3x स्क्वायर, ठीक है। प्लस का xy माइनस का xy कैंसिल हो गया आपस में, तो 2xy प्लस 2xy ये हो गया प्लस का 4xy प्लस का y स्क्वायर माइनस का 2y स्क्वायर, तो ये हो गया माइनस का y स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। ओके, इस तरह से करना है बच्चों। इसको अपने आप ट्राई कीजिए, कॉपी मत करिए, इसको अपने आप ट्राई कीजिए। मेथड आपको पता है, आप अपने आप ट्राई कीजिए, फिर टैली करिए कि आंसर आ रहा है या नहीं, ठीक है। अगर मेरी कहीं गलती होती है तो उसको अवश्य आप मुझे बताएं, जैसे काव्या पंत ने कल बताया, ठीक है। पहले दिनों दिया भंडारी ने भी बताया, तो अच्छी बात है, बताना चाहिए। मैं ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ, 6th वाला, x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ओके, ये 6th वाला और ये 3rd वाला। ओके, तो आप मुझे सेंड करेंगे काम पूरा करके, ठीक है। 1.5x माइनस 4y इंटू 1.5x प्लस 4y प्लस 3 माइनस ये, तो तरीका वही है, पहला टर्म लिया और दूसरे ट्राइनोमियल से पूरा का पूरा मल्टीप्लाई कर दिया, फिर माइनस 4y इसको लिया और ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई कर दिया। बाकी ये 4.5x और 12y पहले से दिया हुआ है, तो 1.5x इंटू 1.5x ये हो गया 2.25x स्क्वायर, 1.5x इंटू 4y तो ये हो गया प्लस का 6xy, 15 4 से 60, तो 6.0 हुआ तो 6 हो गया। ओके, प्लस 4.5x माइनस 6xy माइनस 16y स्क्वायर माइनस 12y माइनस 4.5x प्लस 12y। अब आप देखिए, प्लस का 4.5x माइनस का 4.5x कैंसिल हो गया आपस में, प्लस का 12y माइनस का 12y आपस में कैंसिल हो गया। बाकी जो एक और है 6xy और माइनस 6xy कैंसिल हो गया, बचा क्या 2.25x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर बचा केवल। ओके, इस तरह से। 8th पार्ट देखिए, लास्ट पार्ट है, लास्ट क्वेश्चन का, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी माइनस सी। तो पहला टर्म लीजिए ट्राइनोमियल इंटू ट्राइनोमियल, तो पहले ट्राइनोमियल का पहला टर्म लेके दूसरे ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर दूसरा टर्म लीजिए प्लस बी और दूसरे ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर तीसरा टर्म लीजिए प्लस सी पहले ट्राइनोमियल का और दूसरे वाले ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब आप इसको सिंप्लीफाई करिए, a इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए सी प्लस बी इंटू ए बी प्लस बी इंटू बी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस बी सी प्लस ए सी प्लस बी सी माइनस सी स्क्वायर। तो इसमें भी देखिए अपोजिट साइन वाले लाइक टर्म्स, माइनस ए सी प्लस ए सी कैंसिल हो गया, प्लस का बी सी माइनस का बी सी कैंसिल हो गया,
ठीक है, साइन का बड़ा इम्पोर्टेंस है। ओके, साइंस गलत नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम इस तरीके से करते हैं, 1 बाय 1 स्टेप वाइज मेथड से करते हैं। तो ए स्क्वायर, ठीक है, ए बी, तो ये हो गया प्लस का 2ab, बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और माइनस का सी स्क्वायर, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपको करना है। कल हम बहुत ही इंटरेस्टिंग सा और इम्पोर्टेंट सा टॉपिक है जो क्लास 9 में और 10 में भी काम आता है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ का इस्तेमाल करके हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं दो पॉलिनोमियल्स या दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को, वो हम कल देखेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो बच्चों।